इधर हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की राजनीति भी समझते हैं। आज यूपी में चाचा और भतीजा एक साथ हर जगह दिखाई देते हैं। जी हां, 2022 में जो साथ नहीं थे, 2027 से पहले वो फिर साथ दिख रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब जैसे एक ही फ्रेम में फिट हो गए हों। 2022 में अकेले लड़े अखिलेश यादव चाचा से अलग थे, संगठन अलग था, नतीजा सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बिहार चुनाव खत्म नहीं हुआ कि अखिलेश ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार उनके साथ हैं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव। हर मीटिंग में, हर मंच पर और हर सांगठनिक बैठक में चाचा अब अखिलेश के ठीक बगल में बैठे नजर आते हैं। सिर्फ बैठे ही नहीं नजर आते हैं, उनकी सलाह भी सुनी जा रही है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2027 अखिलेश के लिए बेहद ही अहम है और वो इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं। कई लोग कह रहे हैं अगर 2022 में शिवपाल यादव को साथ ले लिया होता तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती और शायद यही वजह है कि अब अखिलेश यादव हर कदम पर चाचा शिवपाल सिंह यादव का अनुभव साथ रख रहे हैं। एसआईआर की बैठकों से लेकर पीडीए प्रहरी मिशन तक हर मीटिंग में शिवपाल यादव मौजूद रहते हैं और सुनने में आ रहा है इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते वक्त शिवपाल यादव की राय सीधे सुने जाएगी। अखिलेश यादव का बयान है, हमने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह भरोसे और रणनीति दोनों का मेल है। और अब बात उस नेता की जो जब बोलता है तो सियासत में हलचल मच जाती है। ओम प्रकाश राजभर। बिहार चुनाव के बीच राजभर ने कहा, जब भी 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, सरकार आरजेडी की बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा 5 मुख्यमंत्री और 80 मंत्री एक लड़के यानी तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या राजभर बीजेपी से नाराज हैं या फिर 2027 के लिए कोई नया रास्ता खोज रहे हैं? राजनीति के जानकार कहते हैं राजभर बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलते। उनका ये बयान तेजस्वी की तारीफ कम, एनडीए से दूरी का इशारा ज्यादा कर रहा है। और अब आते हैं उस बाजार पर जो राजनीति से पहले नतीजे सुना देती है, सट्टा बाजार। बिहार चुनाव का रिजल्ट आने में अभी 36 घंटे बाकी हैं, लेकिन सट्टा बाजार बोल चुका है। एनडीए को मिलती दिख रही है 147 से 150 सीटें, जबकि महागठबंधन 89 पर सिमटता दिख रहा है। बीजेपी के लिए 72, जेडीयू के लिए 62 सीटों का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल्स के बाद सट्टा बाजार की लाइन भी ऊपर चली गई है। कह रहे हैं एनडीए 150 के पार। हाँ, सट्टा बाजार हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जब वह पैसा लगता है तो आंकड़े कुछ अलग कहते हैं। तो क्या 2027 में यूपी की तस्वीर बदलने वाली है? क्या अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी फिर साइकिल को रफ्तार देंगी? क्या ओम प्रकाश राजभर वाकई पाला बदलने की तैयारी में हैं? और क्या बिहार का ट्रेंड यूपी की राजनीति को भी झकझोर देगा? इन सवालों के जवाब अभी आने वाले दिनों में संकेत साफ हो जाएगा।
समाजवादी परिवार एकजुट हो रहा है और विपक्ष की नई परछाई बन रही है। तो आज के यूपी में बस इतना ही। देखते रहिए रुद्रा समाचार, जहां खबरें नहीं खबरों का अर्थ बताया जाता है।